Hello everyone, I am Sudesh ma'am. Welcome to my YouTube channel English Mastermind. Today I am going to explain the second lesson of ninth class book Moments, The Adventures of Toto. तो जो ऑथर है वो कहता है कि क्या तुमने कभी पेट के रूप में छोटे मंकी को रखा है, और जो टोटो है वो भी एक बेबी मंकी है। आओ देखते हैं कि वो मिस्चीवस मीन्स शरारती, डोसाइल मीन्स पीसफुल नेचर। आओ देखते हैं कि वो शरारती है फिर पीसफुल नेचर का है। तो एक दिन जो दादाजी हैं, ऑथर के जो दादाजी हैं, वो एक दिन तो जो तांगा ड्राइवर होता है उससे 5 रुपये में एक एनिमल्स ख़रीद के लाते हैं जिसका नाम था टोटो। और जो टोंगा ड्राइवर था वो उसको एक रस्सी से बांध के रखता था, और जो मंकी था वो इतना आउट ऑफ प्लेस होता है, इतना अलग सा लगता था कि ग्रैंडफादर ने डिसाइड कर लिया कि वो इस छोटे से एनिमल को अपने प्राइवेट जू में शामिल करेंगे। जो टोटो था बहुत प्रीटी मंकी था, और उसकी जो आइज़ थी, उसकी गहरी जो आईब्रोज थी उनके नीचे शरारत से चमकती थी। एंड उसके जो टीथ थे विच वर अ पर्ली वाइट, जो मोती जैसे वाइट थे, वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन स्माइल, जब कभी भी वो हंसता। फ्राइटेंड होता है डराना। द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़, तो एंग्लो इंडियन जो लेडीज़ थी उनको वो जब भी वो कभी स्माइल करता तो उसको देख के जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी वो डर जाती थी। एंग्लो इंडियंस मीन्स जो इंडिया मूल की जो औरतें वहाँ पे रह रही थी। बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप, लेकिन उसके जो हाथ थे इतने रूखे सूखे थे, ऐसा लगता था कि जैसे काफ़ी दिन तक उन्हें कई वर्षों से धूप में सुखाया गया हो। येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विक्ड, लेकिन उसकी जो फिंगर्स थी वो काफ़ी क्विक थी, और उसकी जो टेल थी वो उसकी सारी गुड लुक्स थी, जो उसकी ब्यूटी थी उसको वो बढ़ा रही थी। और हमारे जो ऑथर है उसके दादाजी इस चीज़ में बिलीव करते थे कि जो टेल है वो किसी की भी सुंदरता को बढ़ा देती है। और ये जो पूँछ थी, उसकी टेल थी, वो उसके थर्ड हैंड का काम करती थी। वो अपनी पूँछ से किसी भी ब्रांच पे कूद सकता था, और किसी भी चीज़ को बड़ी डेलिकेसी सॉफ्टनेस के साथ उठाने में कैपेबल था। और वो चीज़ जो उसके हाथों से बाहर थी वो उसको अपनी टेल से उठा सकता था। जो ग्रैंड मदर थी ऑलवेज फ्यूज्ड वैन ग्रैंड फादर ब्रोट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। फ्यूज होता है परेशान होना। जो ग्रैंड मदर थी हमेशा जब भी दादाजी कोई बर्ड या न्यू बर्ड और एनिमल लेके आते थे हमेशा वो परेशान हो जाती थी, हमेशा कंप्लेन करती थी इस चीज़ की। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि जो टोटो की प्रेजेंस है उसको एक सीक्रेट रखा जाएगा जब तक दादी जी का माइंड है पर्टिकुलरली उसका जो मूड है वो चेंज नहीं हो जाता, टोटो के प्रति उसके अंदर थोड़े से उसकी जो फीलिंग्स है वो चेंज नहीं हो जाती, तब तक उसको एक रहस्य ही रखा जाएगा। और ग्रैंडफादर और आई, ये जो आई है ये ऑथर के लिए यूज हुआ है। तो ग्रैंडफादर ने और मैंने उसको एक जो हमारे बेडरूम की वॉल में एक जो ओपनिंग थी, थोड़ा सा जो स्पेस था उसमें हमने उसको रख दिया, और उसको हमने थोड़ा सा श्योरली सिक्योरली पूरी सेफ्टी के साथ उसको बांध दिया। और सो वी थॉट टू अ पैग फास्टन इनटू द वॉल, जैसा कि पैग होता है खुट्टी, जैसे दीवार में कोई खुट्टी होती है, उस तरह से हमने उसको बांध दिया। और कुछ घंटों बाद वैन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज, और जब मैं और दादाजी उसको रिलीज करने के लिए वहाँ पे आए तो हमने देखा कि जो दीवारें थी विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल होता है जो सजावटी डेकोरेटिव पेपर से जो दीवारें दादाजी ने सजाई थी, अब वो कैसी दिख रही थी, नेक ब्रिक एंड प्लास्टर। अब उनकी जो ईंटें थी वो और प्लास्टर था वो दिख रहा था, उसने पूरे जो ऑर्नामेंटल पेपर थे, जो डेकोरेशन थी उसको उखाड़ फेंका था। और जो पैग थी वॉल में जो खूंटी लगी हुई थी, फ्रेंच होता है निकाल फेंकना, सॉकेट उसकी जो सॉकेट होती है उसमें से उस कील को खूंटी को उसने निकाल के फेंक दिया था। और जो मेरा स्कूल ब्लेजर था विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ पे लटका हुआ था, वो जिन शर्ट्स होता है बच्चों चिथड़े, वो बिल्कुल टुकड़ों में चिथड़े बन चुके थे उसके। और मैं हैरान था कि वट ग्रैंड मदर वुड से, बट ग्रैंडफादर डिड नॉट वरी। और मुझे इस बात की हैरानी थी कि अब दादी क्या सोचेगी, लेकिन मेरे दादाजी को थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। वो आज भी परफॉर्मेंस होता है उसकी, जो वो एडवेंचर्स कर रहा है, तो उसकी जो देख के परफॉर्मेंस देख के दादाजी तो खुश थे। मेरे दादाजी ने कहा कि ये जो टोटो है बहुत क्लेवर है, इसको थोड़ा सा टाइम दो, आई एम श्योर ही कुड टाइड द टर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू रोप। तो मेरे दादाजी ने कहा कि इसको यदि थोड़ा सा टाइम मिल जाए ना, तो जो तुम्हारे ब्लेजर के जो टुकड़े हैं ना, इनसे ये रस्सी बना सकता है, और जिसको वो विंडो से एस्केप करने में विंडो से भागने के लिए यूज कर सकता है।
हिज प्रेजेंस इन हाउस स्टिल अ सीक्रेट, उसकी जो प्रेजेंस थी अभी तक घर में एक सीक्रेट बनी हुई थी। और जो टोटो था वो ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन सर्वेंट्स क्वार्टर्स वैन अ नंबर ऑफ ग्रैंड फादर्स पैट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर। सोशियबल होता है मतलब पूरे सामाजिक तरीके से। और फिर इसको जो टोटो था इसको सर्वेंट्स के क्वार्टर्स में शिफ्टेड कर दिया गया, जहाँ पे ग्रैंडफादर के दूसरे पेट्स भी पूरे सामाजिक तौर तरीके से इकट्ठे रहते थे। उनमें कौन कौन था? एक टोटोइज था, एक पेयर ऑफ रैबिट्स था, अ टेम स्क्वेरल, एक गिलहरी थी, और फॉर अ वाइल माई पैट गोट, और कुछ समय से एक मेरी पालतू जिसको जो मुझे अच्छी लगती थी एक गोट थी। लेकिन जो मंकी था उसने किसी भी कंपेनियन को, किसी भी साथी को वहाँ पे रात को सोने नहीं दिया। इसलिए ग्रैंडफादर को जो हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे कलेक्ट हिज पेंशन इन सानपुर मेरे दादाजी को देहरादून छोड़ के मतलब सानपुर के लिए जा रहे थे अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसको साथ ही लेके जाएंगे। जो लेकिन दुर्भाग्य से मैं दादाजी के साथ नहीं जा सका। कंपनी होता है साथ जाना, मैं उस ट्रिप पे दादाजी के साथ नहीं जा सका। ये जो बार बार आई आता है दैट इज़ फॉर ऑथर। लेकिन दादाजी ने जो भी हुआ आफ्टरवर्ड्स मतलब बाद में मेरे को सारी जो घटना थी वहाँ पे जो जो बातें हुई वो सारी मुझे बता दी। और जो एक उसके लिए एक बिग ब्लैक कैनवस किट बैग, एक जो बड़ा सा कैनवस का बैग टोटो के लिए लिया गया। और ये जो था उसके नीचे एक स्ट्रॉ मतलब भूसा, बॉटम में उसके थोड़ा सा तली में थोड़ा सा भूसा बिछा दिया गया ताकि वो सॉफ्ट रहे। और बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, और वो जो सेक था उसके लिए वो बैग था वो उसका एक नया घर बन गया था। और जब बैग को क्लोज किया गया तो उसकी एस्केप के लिए मतलब बच के भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। और जो टोटो था couldn't get his hand through the opening and the canvas was too strong for him to bite his वे थ्रू। और जो उसके हाथ थे वो उससे बाहर नहीं आ सके, उनसे वो खोल नहीं सका। और वो इतना जो बैग था कैनवस का बैग था जो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना मजबूत था कि वो अपने दांतों से भी इसे नहीं काट सका पूरे रास्ते। इसलिए उसके जो एफर्ट्स थे टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर। इसलिए जो उसको आज़ाद होने के लिए जो एफर्ट्स कर रहा था उससे सिर्फ इतना ही हो पाया कि जो जो बैग था वो फ्लोर पे फर्श पे मतलब रोल करने लगा, थोड़ा सा डगमगाने लगा। और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, और कभी कभी मतलब ओकेजनली होता है कभी कभी वो बैग था जो हवा में भी थोड़ा सा जंप करने लगता, मतलब थोड़ी सी उसमें मूवमेंट्स थी, थोड़ी सी हलचल थी। और जो ये था एग्जीबिशन, ये जो दृश्य बना हुआ था उसने अट्रैक्ट किया वहाँ पे जो क्यूरियस क्राउड थी, मतलब लोगों की भीड़ थी, ऑन लुकर्स देखने वालों की देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे। उसने लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट किया कि इसके बैग में कैसे हलचल हो रही है, पता नहीं क्या है। तो टोटो रिमेंड इन द बैग एज फार एज सानपुर, और जब जब तक सानपुर आया तब तक टोटो बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंड फादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, लेकिन जैसे ही वो अपने लिए टिकट ले रहा था रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो टोटो था, सडनली उसने अपना हेड बाहर निकाला और टिकट कलेक्टर को मतलब एक ग्रीन होता है थोड़ी सी स्माइल देना, हल्की सी स्माइल दी। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक होता है सरप्राइज। और जो बेचारा वो था टिकट कलेक्टर वो थोड़ा सा हैरान हो गया। लेकिन जो ग्रैंडफादर था मतलब वो ज़्यादा अनोयंस होता थोड़ा सा, उसको चिड़े ना, वो ना चिड़े, इसके लिए इसका ध्यान रखते उन्होंने कहा कि सर आप अपने साथ कुत्ता लाए हो, डॉग लेके आए हो, तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, मतलब इसके लिए भी आपको टिकट लेनी पड़ेगी। और जो ग्रैंडफादर था वो इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, और इस तरह उसको निकालना मतलब बैग से बाहर निकालना उसके लिए बेकार रहा। और ये जो उसकी कोशिश थी कि वो एक मंकी है उसको डॉग के रूप में क्वालिफाई ना किया जाए, ये कोशिश भी जो ऑथर के दादाजी की थी वो बेकार रही। टोटो वॉज क्लासीफाइड एज डॉग बाइट द टिकट कलेक्टर, और जो टिकट कलेक्टर था उसके कलेक्टर था उसके द्वारा उसको टोटो को एक डॉग ही क्लासीफाई कर दिया गया। और उसके लिए उसको जो ऑथर का दादाजी था उनको 3 रुपये फेयर के रूप में मतलब किराए के रूप में देने पड़े। और फिर जो ग्रैंडफादर था वो वापस आए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट सॉरी जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टोटोइज एंड सैड। और फिर दादाजी ने थोड़ा सा, जो दादाजी थे चिढ़ गए थे, उन्होंने अपने पेट से टोटोइज को भी निकाला और कहा कि व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप सारे एनिमल्स के ऊपर चार्ज लेते हो ना, तो बताओ मुझे इस टोटोइज के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो जो टिकट कलेक्टर था थोड़ा सा उसने टोटोइज को पास से देखा, प्रोडिड इट विद हिज फोर फिंगर, उसने अपनी फिर जो आगे वाली उंगली से थोड़ा सा उसको टच करके देखा। और ग्रैंडफादर
गिव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रम्फेंट लुक, और दादाजी को थोड़ी सी मतलब विजय भरी और प्यार भरी थोड़ी सी एक स्माइल दी। एंड सैड नो चार्ज इट इज़ नॉट ए डॉग, और इसके लिए वो कहा कि इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा क्योंकि ये डॉग नहीं है। और जब टोटो फाइनली When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. Stable होता है जहाँ पे एनिमल ठहरते हैं, जो मेनली जो घोड़ा जहाँ पे ठहराया जाता है उसको स्टेबल बोलते हैं। तो जब दादी जी ने इसको टोटो को एक्सेप्ट कर लिया एज ए पेट, तो इसको एक स्टेबल में बढ़िया सा कंफर्टेबल जगह प्रोवाइड कराई गई। और अब जो इसका न्यू कंपेनियन था वो एक डोंकी था नाना, जिसका नाम था नाना। और टोटो की जो फर्स्ट नाइट थी स्टेबल में, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वाज कंफर्टेबल। और ये इस तरह उसकी फर्स्ट नाइट थी स्टेबल में, और दादाजी ने स्टेबल में मतलब विजिट की ये देखने के लिए कि क्या वो वहाँ पे कंफर्टेबल है या नहीं है। और उनकी हैरानी के लिए उन्होंने पाया कि जो नाना था, जो डोंकी था, मतलब ये जो शी है, ये जो डोंकी था, विदाउट अपरेंट कोज पुलिंग एट हर हॉल्टर, वो अपनी रस्सी खींच रही थी और उसको मतलब वो ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, और वो अपने मतलब सिर को थोड़ा सा पीछे की ओर जो बंडल ऑफ हे होता है, जो घास का जो बंडल पड़ा था उसके आगे, उसकी तरफ से वो अपना सिर जितना दूर हो सकता था उतना कर रही थी। इसलिए ग्रैंडफादर ने जो नाना था उसको एक मतलब थप्पड़ जड़ दिया एंड शी जर्क्ड बैक, और वो पीछे झटके से पीछे हो गई, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और उसके साथ थोड़ा सा टोटो भी खिंच गया। तो ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद द शार्प लिटल टीथ, और जो टोटो था उसने फिर उसके जो डोंकी के जो बड़े बड़े कान थे उनको उसने काट लिया। इस तरह टोटो और जो नाना थे वो कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन पाए। और a great treat for Toto during cold winter evening was the large bowl of warm water given by him grandmother for his bath। और टोटो के लिए जो सर्दी की जो शाम होती थी उनमें सबसे बड़ी जो उसके लिए ट्रीट थी, सबसे बड़ी दावत थी, सबसे बड़ी जो उसकी खुशामद थी वो ये थी कि उसको दादी जी गर्म पानी में उसको बात कराती थी, स्नान कराती थी। और वो बड़ा कनिंगली उसका पानी का टेम्परेचर चेक करता, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली होता धीरे धीरे, और फिर वो स्टेप मतलब अपना आगे बढ़ता, पानी में स्नान के लिए आगे बढ़ता। पहले वो अपना एक पैर बढ़ाता, फिर वो दूसरा पैर पानी में आगे बढ़ाता। हैड सीन मी डूइंग, जैसा वो मुझे करते हुए देखता था। अनटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक, और जब तक वो मतलब पूरा नेक तक नहीं चला जाता तब तक वो इस तरह छोटे छोटे, कभी एक पैर कभी दूसरा पैर, इस तरह अपने पैर हाथ आगे वो बढ़ाता रहता था पानी में। एक बार कंफर्टेबल होने के बाद वो अपने हाथ पैरों पर पूरी तरह साबुन लगाता और पूरी तरह से पूरा शरीर अपना रगड़ता था। और जब पानी ठंडा हो जाता, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली, फिर वो मतलब बाहर निकलता और इतना जल्दी से भागता, ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई, जैसे अब वो किचन की फायर को यूज़ करेगा अपने आप को ड्राई करने के लिए। यदि कोई उसके इस परफॉर्मेंस पे हंसने लगता तो टोको के जो टोटो था उसकी फीलिंग्स थोड़ी सी हर्ट हो जाती, और वो फिर आगे अगले नेक्स्ट डे बाथिंग लेने से मतलब स्नान करने से इनकार कर देता। एक दिन टोटो अपने आप को पूरी तरह बॉयल करने ही वाला था। एक दिन क्या हुआ कि जो एक लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोट। एक दिन जो चाय बनाने के लिए एक केटल में पानी रखा गया गैस के ऊपर, स्टोव के ऊपर, और जो टोटो था उसने पाया कि उसके पास जब कुछ भी इससे अच्छा करने का नहीं था, तो उसने डिसाइड किया कि इसका जो ढक्कन है वो उतार दिया। और फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म, उसको लगा कि जो इनफ फॉर अ बाथ, जो पानी है वो बाथ के लिए मतलब नहाने के लिए सही से गर्म है, प्रॉपरली गर्म है, तो उसने वो इसके अंदर गया। और हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, उसका जो सिर था अभी भी वो जो केटल थी वो ओपन थी तो सिर ऊपर था, और वो नीचे उसमें बैठ गया आराम से। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए तो उसे अच्छा लगा, लेकिन अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक पानी उबलना बॉयल होना शुरू नहीं हुआ तब तक तो उसे अच्छा लगता रहा। टोटो दैन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटल, टोटो ने फिर थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया, लेकिन बाहर उसको थोड़ी सी ठंड लगी तो वो दोबारा से बैठ गया। ही कंटिन्यूड ओपिंग अप, मतलब जंपिंग अप डाउन अप डाउन अप डाउन, वो कई बार ऐसे कई कुछ देर तक ऐसे ही करता रहा। अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड होल्ड हिम, जब तक दादी जी आ नहीं गई, वहाँ पे मौके पर पहुँच गए, उन्होंने उसको निकाला। लगभग वो आप बॉयल्ड हो चुका था और उसको केटल से फिर केतली से बाहर निकाल दिया। इफ़ देर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिस्चिफ, यदि भगवान ने कोई ऐसा पार्ट बनाया जो स्पेशली मतलब शरारतें करने के लिए डिवोट किया गया हो, तो वो पार्ट इसके टोटो के माइंड में अच्छी तरह से डेवलप्ड हुआ था। और वो हमेशा चीज़ों को तोड़ना फोड़ना टुकड़े करना उसको बड़ा अच्छा लगता था।
एक दिन जब मेरी को एक आंटी घर आई, उसके नज़दीक आई, तो उसने मतलब पूरी कोशिश की कि उसकी ड्रेस को फाड़ डाले या कम से कम एक होल तो उसके अंदर कर ही दे। और एक दिन लंच टाइम की बात है कि एक जो पुलाव की डिश थी वो उस पर सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल के बीच में बीचों बीच रखी हुई थी। जैसे ही हमने रूम में एंट्री की तो जो टोटो था वो अपने आप को मतलब स्टफिंग होता है ठूस ठूस के खाना, पूरी तरह लबालब खाना, तो वो राइस के साथ राइस को पूरी तरह ठूस ठूस के खा रहा था। जब मेरी ग्रैंड मदर स्क्रीन में शाउटेड चिल्लाई तो टोटो ने जो प्लेट थी वो फेंक दी। और जो वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड, जैसे ही मेरी एक आंटी उसकी तरफ बढ़ी एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो उसे बदले में क्या मिला, उसके फेस पे बंदर ने, जो टोटो था उसने पानी का जो गिलास था वो उसके ऊपर फेंक के मारा। और जब मेरे दादाजी वहाँ पे पहुँचे तो उसने अपनी जो पुलाव की डिश थी, प्लेट थी, वो उठाई और अपने एग्जिट की मतलब विंडो से वो बाहर चला गया। वी फाउंड इवन, वो हमने फिर उसको जैक फ्रूट जो नारियल का पेड़ था उस पर उसको मिला, उस पर चढ़े हुए देखा, और जो डिश थी अभी भी, वो जो प्लेट थी अभी भी उसके हाथ में थी। और वो वहाँ पे पूरी दोपहर बाद तक बैठा रहा। ऐसा लग रहा था ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, मतलब धीरे धीरे खा रहा था। डिटरमाइंड मतलब जैसे उसने निश्चय कर लिया हो कि एवरी ग्रेन, हर दाने को वो फिनिश करेगा। एंड देन ऑर्डर टू देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, फिर दादी जी को चिढ़ाने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए जो कि उस पर चिल्लाई थी, उसने डिश को ट्री से नीचे फेंक दिया। चैटर्ड विद डिलाइट, और खुशी से थोड़ा सा अपने दांत खटखटाने लगा जब वो प्लेट सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई। ओबियसली टोटो वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, ओबियसली जो टोटो था उस तरह का एनिमल्स नहीं था जिसको हम एज ए पैट रख सकते थे, क्योंकि जो ग्रैंडफादर थे उन्हें खुद ये रियलाइज़ किया कि हम इतने वेल टू डू होता है बच्चों, रिच, क्योंकि हम इतने अमीर तो नहीं थे, एंड कुडंट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉसेज ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर। जो फ्रीक्वेंट होता है कंटिन्यू, जो कंटिन्यू लॉस हो रहा था, कभी डिशेज़ का, कभी क्लोथ्स का, कभी कर्टेंस का और कभी वॉलपेपर का, ये हम लगातार होने वाले इस लॉस को सहन नहीं कर सकते थे। इसलिए ग्रैंडफादर ने उस टोंगा ड्राइवर को फिर से ढूंढा और टोटो को 3 रुपये में बेच दिया। तो इसके जो राइटर थे वो थे रस्किन बॉन्ड। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके जो क्वेश्चन आंसर है आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए वेट करें। और उस वीडियो का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।